अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका। उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो ये जी शाम का टाइम था, तो मैं और मेरे हस्बैंड और अरूश हम आए थे मार्केट में। कुछ सब्ज़ियाँ लेनी थी, कुछ और काम था। तो यहाँ पे जी मैं सब्ज़ियाँ, मैंने कहा हस्बैंड से कि कुछ आप पसंद करें, कुछ मैं पसंद करती हूँ लेती हूँ। तो ये है कि मैंने कहा मैं तो चुन चुन के लेती हूँ जब भी आती हूँ ना। तो हरी मिर्चें यहाँ देखें इतनी अच्छी थी, वो तो मुझे चुनने की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत अच्छी थी। लेकिन टमाटर जो थे वो तो इतने टमाटरों वाले ने, ये शॉप वाले ने चक्कर किए हुए था। जो अच्छे अच्छे थे वो नीचे डाले हुए थे, और जो थोड़े से ढीले और थोड़े से ख़राब से थे वो ऊपर डाले हुए थे। तो मैंने कहा ये इस तरह तो मैं नहीं, मैं तो एक एक टमाटर जो है ना वो चुन के लूँगी। आपने इतने महंगे लगाए हुए हैं, और वो फिर ऐसे ही बंदा ले ले। तो जो मैंने सब्ज़ियाँ लेनी थी वो तो मैंने एक एक सब्ज़ी जो है ना वो अच्छी देखभाल के, इसलिए मैं आती हूँ हस्बैंड के साथ कि मैं देख के तो लूँ। तो सारी सब्ज़ियाँ वगैरह लेके, तो हस्बैंड जो है वो बिल वगैरह करवा रहे थे, और अरूज देखें दो सब्ज़ियाँ पकड़ी हुई थी और इस तरह चल रही थी कि बहुत ही इसने तो थकी हुई है, और कितनी देर से इसने सब्ज़ियाँ पकड़ी हुई हैं। खैर सब्ज़ियाँ वगैरह हम लेके तो गाड़ी में रख के, और ये पीछे देखें सारी सब्ज़ियाँ जो लेने वाली थी ले ली थी, और अरूज भी यहाँ पे बैठ गई थी। तो ये सब्ज़ियाँ लेने वाला जो काम है ना, हम बस एक दिन ही करते हैं। हम कहते हैं कि ये रोज़ रोज़ ना मैं जाती हूँ ना मेरे हस्बैंड, तो बस एक दिन ही हफ्ते में ले लेते हैं। उसके बाद जी ये अरूश का स्कूल में मीलाद था, तो इसने लेके जाने थे गुलाब की पत्तियाँ लेके जानी थी, गजरे लेके जाने थे, और बुके लेके जाना था। तो पत्तियाँ भी उन्होंने दिखाई थी, जैसे कि आपने देखा है बड़ी फ्रेश और अच्छी सी थी। वो भी मैंने कहा वो भी ले लेंगे। और यहाँ पे जी अरूश के गजरे लेने थे। लेने तो इसने दो थे, लेकिन कह दिया कि नहीं मामा मैं इस तरह करती हूँ कि चार गजरे ले लेती हूँ ना, दो अपनी किसी और दोस्त को दे दूँगी। तो मैंने कहा मिलाद है तो टीचर ने सबको कहा होगा ना, तो सब ने अपने अपने लेके जाने होंगे, तो आप अपने दो ले लें। तो यहाँ पे फिर वो उसके लिए बनवा रहे थे। वो बने हुए तो थे, लेकिन ज़रा दूर दूर से पत्तियाँ थी। तो मैंने कहा इसको ज़रा साथ साथ करके तो अच्छे से बना के दें। तो दो उसने यहाँ पे हमें बना के दे दिए थे, बिल्कुल ही फ्रेश थे। तो वो यहाँ पे अरूज को पहना के चेक कर रहे थे कि इसका साइज़ जो है उसी इतने ही हम बना के दें। और ये दो देखें, दो गजरे बड़े अच्छे से बन गए थे फ्रेश से। और उसके बाद जी हमने बोके लेना था। अच्छा पत्तियाँ और वो गजरे तो हो गए थे, लेकिन बुके लेने पे अरूश अड़ गई थी। कहती है मैंने जो सबसे फुल साइज़ का बुके है ना वो लेना है। तो मैंने कहा इतना बड़ा आपने क्या करना है, आपसे संभाला भी नहीं जाएगा। तो ज़रा जो चले छोटा भी ना लें, लेकिन जो मीडियम है वो ले लें। तो बस कभी कहती वो वाला लेना है, कभी कहती वो वाला लेना है। तो इसको समझ ही नहीं आ रही थी मैंने कौन सा लेना है। लेकिन मैंने वो जो भाई साहब थे उनसे कहा कि आप इसको ना एक मीडियम साइज़ का जो है वो अच्छा सा बना के दें। और ये देखें ये फुल साइज़ का था, और ये इसने कहा कि मुझे ये दिखाएं। तो ये पकड़ के तो कितनी बार मुझे कह रही थी कि मामा मैंने ये लेना है। मैंने कहा ये तो आपके साइज़ का ही लग रहा है, इतना बड़ा है तो आप लेके कैसे जाओगी, संभालोगी कैसे रास्ते में स्कूल में। तो इतने बड़े की क्या ज़रूरत है, लेके बुके जाना है। लेकिन अच्छा सा बनवा के देती हूँ उनसे, ये तो बने हुए पड़े थे। तो मैंने कहा अच्छा सा फ्रेश फूलों का आपको बनवा के देती हूँ। तो वो खैर हमने मीडियम साइज़ का बनवा लिया था, और वो आते सार मैंने गजरे भी, पत्तियाँ भी और बुके भी फ्रिज में रख दिए थे। अच्छा जी ये सारी सब्जियां मैं लेके आई थी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा इतनी अच्छी। ये शिमला मिर्च भी थी, हरी मिर्चें थी। तो ये हरी मिर्चें तो बस मेरे लिए ही होती हैं, और तो हमारे घर में कोई खाता नहीं है। गोभी थे, टिंडे थे, और ये देखें ये टमाटर इतने अच्छे में नज़र आ रहे होंगे आपको। मैं चुन के लाई थी। ये 2 किलो में लेके आई थी, मैंने कहा काफ़ी हैं, फिर ख़त्म हो गए तो फिर और ले आएंगे। और ये खीरे वगैरह मूलियाँ तो ये भी बिल्कुल जो सबसे अच्छे थे फ्रेश से थे वो मैं लेके आई थी। साथ जाने का यही होता है कि जो चीज़ मैं खुद मतलब अपनी तसल्ली करके तो फिर वो लेती हूँ। तो यहाँ आप सबको रखा हुआ था, मैंने कहा एक रात भी ये बाहर रह गए तो फिर सारी सब्जियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक स्लैब पे रखा हुआ था निकाल के कि इन सबको धो के, मूलियों वगैरह के पत्ते निकाल के, तो सबको धो के तो फिर मैं फ्रिज में थोड़ा सा ड्राई करके तो इनको फ्रिज में रखूँगी। वो रख दिया था। अच्छा उसके बाद जी ये देखें सुबह का टाइम था, अरूश तैयार हो गई थी। तो दुपट्टा जो मैंने आपको बताया था, दुपट्टा भी इसने ग्रीन करना था। तो वो उसके पैसे जो हैं वो इसने स्कूल में टीचर को जमा करवा दिए थे। उन्होंने सब बच्चियों के एक कलर के ग्रीन लाने थे। तो वो तो खैर अरूश ने पैसे दे दिए थे, स्कूल जाके दुपट्टा करना था। और ये देखें जी इसमें से एक फूल निकाल के कह रही है ये मामा आपकी यूट्यूब फैमिली के लिए ये है फूल।
तो ये देखें पत्तियाँ भी थीं, गजरे भी थीं, तो इतनी खुश थी, समझ नहीं आ रहा था ना, तो भाई मैं क्या करूं। काफ़ी ज़्यादा आधा किलो पत्तियाँ इसकी हमने ली थी और इसको पता भी नहीं चला था, तो आधी पत्तियाँ मैंने रख ली थी। तो अब ये बिल्कुल रेडी थी जाने के लिए, तो मैंने कहा चलें ठहरो, मैं तुम्हारी इनके साथ एक पिक्चर बना लूँ, यादगार ही होती है, क्योंकि स्कूल जाके तो फिर ये जो है ना उधर दे आना था सब कुछ। तो यहाँ पे कह रही थी मामा बस करें बस करें, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो इसके बाबा तो चले गए थे इसका बैग लेके गाड़ी में, तो ये पीछे कह रही थी मैं खुद ही लेके जाऊंगी। अच्छा वो चली गई थी, और ये देखें जी अरूज से छुप के, हालांकि उसको पता चलना था तो उसने मुझे नहीं रखने देनी थी। तो थोड़ी सी पत्तियां फिर मुझे ये वो आपको जैसे पता है मुझे फूलों से ये पौधों से बहुत ज़्यादा मतलब है ना प्यार मोहब्बत कह लें, पसंद है। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी पत्तियाँ रख ली थी, और यकीन माने ये मैंने लाउंज में रखी थी ऐसी थोड़ी सी प्लेट में डाल के, तो इतनी इनकी खुशबू हमारे पूरा टीवी लाउंज जो है वो महक रहा था गुलाब के मतलब खुशबू से। तो इतना प्यारा लग रहा था ना, तो मैं आते जाते इसको देख रही थी, प्लेट में डाल के रखा हुआ था और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो जो ये हमारा छोटा मिनी डाइनिंग टेबल है इसके ऊपर ही मैंने प्लेट में डाल के लाउंज में रख दी थी। मैंने कहा चलें आते जाते खुशबू भी अच्छी आएगी, और वैसे भी देखने को भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा था जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद काम वगैरह जो थे कि ये, तो मैंने कहा चलें सबसे पहले डाले थे मैंने धूप पे ब्लैंकेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले घर में, अगर आपने मेरे व्लॉग देखा हो, तो पिछले घर से जब इस घर में हम शिफ्ट हुए थे तो ये सारे ब्लैंकेट मैंने धोए थे। उस घर में पानी बहुत ज़्यादा था, जगह भी थी, तो मैंने उधर धोए थे। तो अब इनको धोने की ज़रूरत तो नहीं थी, ऐसे ही कबर्ड में पड़े हुए थे पैकेटों में, तो वो निकाल के हस्बैंड से निकलवाए थे। और अब धूप में सुबह सवेरे इनको धूप पे रख दिया था चारपाई पे टेरेस पे, और अब इनको काफ़ी धूप लग गई थी। तो मैंने कहा चले अब इनको अंदर ले जाती हूँ, क्योंकि अब काफ़ी रात को ठंड होती है। तो फ़ैन तो हम चलाते हैं लेकिन स्लो करके चलाते हैं, तो मैंने कहा चले फ़ैन भी ऊपर स्लो करके चलता रहेगा और साथ ब्लैंकेट का मज़ा भी ले लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें ये मेरे ब्लैंकेट है मेरे बेड का। तो ये मैंने अपने बेड पे फैला दिया था, और ये साथ ही ये मेरी कुछ बेड शीट हैं जो बस इस ब्लैंकेट के साथ मैच करती हैं, दो तीन मेरी ऐसी ही हैं मैंने ली हुई हैं। जैसे ब्राउन ब्राउन सा इसमें ब्लैंकेट में भी नज़र आ रहा है और ब्लू, और उसमें बेड शीट में भी ब्राउन और ब्लू सा। तो यहाँ पे मैं बस अब इसको भी बिछा दिया था। मैंने कहा चलें अब रात जो है ना वो बड़ी सुकून से गुजरेगी, क्योंकि ब्लैंकेट के बगैर नींद नहीं आती थी सही तरह से। उसके बाद बच्चों के रूम में ये उनका है, तो उनकी बेड शीट के साथ भी ये मैच कर रहा था पिंक और रेड सा। तो उनकी भी इसी तरह मैं पर्पल पिंक बेड शीटें लेती हूँ, तो साथ ब्लैंकेट भी उनके फिर मैच कर जाता है। तो ये उनका बिछा दिया था। तो बस अब दूसरे काम करूँगी। तो ये है जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।